नमस्कार, मानस मिश्रा हूं, न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाती है और उस याचिका को देख करके क्या सुप्रीम कोर्ट भी दयनीय नजर आता है। क्योंकि एक याचिका जो थी वो यूजीसी प्रावधान को एक्सपोज कर रही है और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिरकार क्या करें, क्योंकि इस पूरे मामले में जो याचिका गई उस पर जस्टिस नागरत्ना का था, उनका एक आदेश आया। उस आदेश को बताएंगे और ये आदेश, ये जब पूरा प्रकरण आप सुनेंगे तो आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ये कैसी समानता है जहां हम एक वर्ग को दबाते जा रहे हैं और दूसरे वर्ग को कितना भी हो करे उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला ये था, यूजीसी अधिनियम था, पूरे देश भर में जगह जगह अपने हिसाब से लोगों ने उसके पक्ष में उसके विरोध में अपनी अपनी बातें रखी। इस बातों के रखने के दौरान एक सवाल हर जगह था और एक जो प्रैक्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं कि जहां भी यूजीसी अधिनियम को लेकर के सबड़ आए थे, यानी सबड़ उसके खिलाफ थे कि ये इसको रोल बैक किया जाए, पूरे देश भर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ये पूरे देश से आई, किसी समुदाय, किसी विशेष, किसी जाति पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं की गई। अगर कहीं हुआ तो सिर्फ कहा गया कि यूजीसी हमारे लिए खतरनाक है, जाति को बढ़ा रहा है, वगैरह वगैरह की गई और कहीं से भी कोई भी अभद्र टिप्पणी या किसी प्रकार का कोई भी शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके पक्ष में थे, कुछ जंतर मंतर, कुछ जेएनयू और बहुत जगहों पर वीडियोस वायरल हुए जहां कई लोगों ने इतनी अभद्र टिप्पणियां की, ब्राह्मणवाद से फलाना ढमका, ब्राह्मण अपनी बेटी दें, सबड़ अपनी बेटी उनको दे दें और रोटी बेटी के रिश्ते हो जाएं, सबड़ अपनी बेटी दे दें। सबड़ की बेटियां वस्तु हैं। फिलहाल ये मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये चीजें पूरे देश भर में देखने को मिली। अब इसी मैटर को लेकर के, इसी तरह के प्रकरण को लेकर के एक याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना थी, वो इस केस की सुनवाई कर रही थी। मैडम, उनके पास केस जाता है और केस ये था कि जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद को लेकर के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, उसको लेकर के गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लेकर के मैडम ने उनसे, मतलब जज साहिबा से कहा कि आप कार्रवाई करें, आदेश दें उनको लेकर के। अब जज साहिबा ने कहा कि देखिए उनके फैसलों पर कतई भी कोई सवाल या निशान नहीं है। उन्होंने कहा देखिए, इस तरह की चीजें जो हो रही हैं यहां पर, उस तरह की चीजें एक सभ्य समाज में वाकई में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बौद्धिकता यो है। लेकिन हम इस पर कोई आदेश जारी करें, उससे समाज में आपसी जो एक तरह से खाई पैदा होगी, उस तरह से कहने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए ऐसी चीजों को जितना हो दबा दिया जाए, जितना चीजें हो खत्म हो जाएगा अपने आप इस समय के साथ ही। उनका मेनली यही कहना था कि ये पूरा का पूरा जो था वो भाईचारा, नफरती जो है वो स्वतः नफरती भाषण का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको हम किनारे कर देकर, ये कहकर के उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। मतलब याचिका खारिज हो गई, ये बात। अब यहां पर थोड़ा सा रुकिएगा, यानी कि यहां खेल खत्म हो गया उस याचिका का। लेकिन सवाल यहां पर यह है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाकई में जबरदस्त चीजें कई बार कहे हैं उन्होंने, कई फैसले इसलिए यूजीसी रोल बैक का भी तो उन्होंने यूजीसी को जो स्टे लगाया उन्होंने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर किसी प्रकार से सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, क्योंकि उनके हाथ भी बंधे होते हैं, वो भी कतई भी एक कानून के दायरे में ही है। वो ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर के ऐसे फैसला दे दे। अब एक सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, सवाल यह है, इमेजिन करिए अगर यही कुछ, जिस तरह से एक ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगे और लोगों ने कई जगह कहा कि ब्राह्मण बेटियों को हमें दे दें, सबड़ की बेटियां ला करके दलितों को दे दें, तब जाकर के इक्वलिटी आएगी, वगैरह वगैरह जो चीजें कही गई, अगर यही वाइस मतलब जस्ट उल्टा होता, अगर यही काम सबड़ द्वारा किसी भी आंदोलन, जैसे यहां भी चल रहे थे यूजीसी कह ले लीजिए, अगर वहां कहा गया होता और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता कि भाई देखिए हमारे लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता?
उस केस में क्या इस तरह की शब्दावली या क्या इस तरह का फैसले आते? अब यहां पर समझिएगा, यहां मैं किसी ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद है यहां पर ग्रुप को टारगेट करना। ग्रुप मतलब सरकार या मतलब कोर्ट को यह चाहिए कि जब ऐसे मामले आए कि कहीं पर कोई किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को एज ए जाति ना देखा जाए, एज ए होल कम्युनिटी ना देखा जाए। उसको देखा जाए कि 4 लोग, या कैमरे पर जो 4-5 लोग बोल रहे थे ना कि ब्राह्मणवाद अपनी बेटी दे दे, वो दे दे, आपको ये डिसाइड का, आपको ये करना है कि वो सिर्फ 4 लोग थे। जो 4 लोग कुछ लोगों के लिए अपशब्द कह रहे थे, आप उन 4 लोगों पर कार्रवाई करिए। आप उसको जाति मत कहिए कि जातिगत, आप 4 लोगों पर कार्रवाई करिए कि 4 थे, इन चारों ने किसी को अपशब्द कहा है, किसी पर अपशब्द कहा है, इनके पर कार्रवाई करिए। आप जाति देखकर मत करिए। ये अच्छा सलूशन है। और ये सलूशन, अब बात ये नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा क्या करें? 1990 का जो SC/ST एक्ट है और बहुत सारे कानून हैं जो उनके हाथ को बांध देते हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं ठीक है? जाहिर सी बात है वो कहेंगे मामले को निपटाओ। और यहां मामले को तब निपटाए, देखिए कोई घाव है, उस घाव को हम ढक दें, उसका इलाज ना करें तो घाव नासूर बन जाएगा। जज साहिबा ने जो भी कहा ठीक कहा, लेकिन जब इस तरह की चीजें बढ़ती रहेंगी तो समाज में विसंगतियां फैलेंगी, आपसी नफरत पैदा होगा लोगों के बीच में। और इस आपसी नफरत में क्या होगा? एक समाज कब तक चुप बैठता रहे? कभी हो सकता है कोई उठ जाए। तो इस तरह की समाज से ऐसी चीजें ना आए, विसंगतियां ना आए, इसके लिए जिसने भी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, ऐसे लोगों को जाति नहीं समझकर उन पर सीधे उन 4-5 लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि तुमने किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के साथ ये कहा है, गलत कहा है, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। दैट्स इट। कल को अगर इस तरह की कार्रवाई होंगी तो कोई भी आंदोलन अगर होगा तो कम से कम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, किसी जाति धर्म के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां करना छोड़ देंगे। यह सबसे प्रमुख है। अब इन सब के बीच में कई लोग आए और अभी भी कई लोग कहते हैं, जो सबसे प्रमुख मुद्दा आपको बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि आज लोग हैं, सबल हैं, जो ये कहते हैं कि भाई अभी भी वो दबे कुचले पड़े हैं, जो बाकी लोग हैं, अभी भी उनका उत्थान नहीं हो पाया है, तो उनको अभी भी उत्थान के लिए आरक्षण चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। अब सवाल, आप भी थोड़ा इससे सहमत होंगे, अगर आप किसी भी जात धर्म से हो, इससे मतलब नहीं, आप थोड़ा सोचिएगा, आप किसी का विकास कब कर सकते हो? आप किसी का विकास, बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को जब तक आप अपने से नहीं छोड़ोगे, चलना सीखेगा, गिरेगा तब वो चलना सीखता है। अब ये कहिए कि आप उसको हमेशा से चारों तरफ से कवर करके और कहोगे कि वो आप चलता रहे, वॉकर पे ही चलता रहे। वॉकर जो बच्चे देखा होगा अपने गांव घरों में, बच्चों में, कहीं पर भी गांव शहरों में वॉकर होता है जिसके चारों गिर्द गिर्द बच्चा पकड़ के चलता है। अगर उस बच्चे को उसी वॉकर में घुमाया जाए तो आपको लगता है कि वो जीवन भर चलना सीख पाएगा? उस वॉकर से निकाला जाए वो सपोर्ट के लिए। यही यहां पर भी है। आपने कह दिया कि भाई आरक्षण दे दिया, आरक्षण में आपने कह दिया कि 30% या 40% लेके आएगा तो IAS बन जाएगा वो। और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जिसको पता है कि भाई मुझे वॉकर नहीं मिलेगा, मैं तो पैदा हुआ, मुझे अपने आप खड़ा होना है, तो वॉकर नहीं मिलेगा उसको। वो क्या सोचता है, उसके घर में पहले कहा जाता देख वॉकर नहीं मिलेगा तो 90% 95% लाना है, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब एक तरफ वो बच्चा जो बिना वॉकर के खड़ा हो रहा है, उसने अपने चैलेंजेस देखे, सब कुछ किया और एक मुकाम हासिल किया, और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसको वॉकर के बीच में घुमा दिया गया और 30% या 40% पे उसका सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद जब समाज में जाता तो पता चलता है, राहुल गांधी जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया तो उस हॉस्पिटल में कोई पिछड़ा वर्ग का है ही नहीं, कोई इस वर्ग का है ही नहीं, वहां पर ही नहीं, सब सबर समाज वाले हैं। तो होंगे कैसे जब आप उनको पहले से ही 30% पे लाकर टांग दे रहे हो? हमारी समाज, हमारे कल्चर, हमारे संविधान 30% पे लाकर टांग दे रहा है, तो 90% वाले से कैसे कंप्लीट कर पाएंगे वो? और फिर आप कहोगे कि ये क्या हो, ये देखो अभी भी देश हमारा पिछड़ा है। अरे देश पिछड़ा, आप अमेरिका को देखो ना, अब दो आरक्षण दो, जातिगत क्यों देते हो आरक्षण भाई?
उसके दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर आर्थिक रूप से तो पिछड़ा हुआ है तो तुझे मिलेगा पैसा, फ्री एजुकेशन, फ्री खाना, फ्री रहना, सब दे दो फ्री में, फ्री मेडिकल, सब फ्री में दे दो। लेकिन नौकरी फ्री में नहीं मिलेगी। एजुकेशन में तुम्हें शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा में आप एक हो, आपको भी 90% ही लाना पड़ेगा जैसे दूसरा लेके आ रहा है। पैसा ले लो आप, आपको 5 अटेम्प्ट मिलता है, 4 अटेम्प्ट मिलता है, 15 अटेम्प्ट ले लो, वो भी ठीक है। लेकिन ये कहो कि आप उसको पहले से 30% पे ला दोगे तो उसका विकास होना तो कतई भी तय नहीं है। और विकास नहीं हो सकता, वो जीवन भर वॉकर पे ही घूमता रहेगा, विकास होना तय नहीं है। हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारें राजनीति में चल रही हैं, उनको सबको अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर थोड़ी सी मजबूत की जाए, मोदी ने हालांकि बहुत कुछ हद तक चाहा है, तो ये तभी खत्म हो सकता है आरक्षण, मतलब ये जो हमारे बीच में आपसी जाति का मसला है, ये तभी हो सकता है कि ये जाति का कॉलम खत्म कर दीजिए और सीधे तौर पे आप कहिए कि भाई एक काम करो, तुम्हारे यहां कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे कितनी औकात, तुम्हारी औकात के हिसाब से उसको दो, आप उसको पैसे दो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी मार्क्स में उसको मत दो। ये वॉकर हटा लो जिस पर वो घूमता है, वॉकर हटा लो, सबको कह दो खुले मैदान में चलो, पैसे लो, फ्री में आप पढ़ाई करो, फ्री में करो, फिर जाके इक्वलिटी आएगी। इसलिए समाज में कोर्ट से लेकर सब कोई, सरकारें सब बचना चाहें, इस बचने से कुछ नहीं होने वाला है। और गहरी जो खाई है वो और गहरी होती जाएगी, और हम और आप चुपचाप जितने लोग हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और सब एक दूसरे से बात करेंगे, अरे उसने तो ये कह दिया, उसने तो ये कह दिया। और उन लोगों का विकास कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा यही इस खुन्नस में रहेंगे, इस खुन्नस में रहेंगे कि भाई ओ मुझे मेरे खानदान को, मेरे 7 पुश्तों के साथ उन्होंने पानी नहीं पिलाया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। इससे कुछ नहीं होना जाना है। अब चिल्लाते रहो, जब आपका टारगेट ही 30% का है तो आप कहां 90% वाले को कंप्लीट कर पाओगे? अरे वो आईएएस नहीं बनेगा, वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, प्राइवेट नौकरियों में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और प्राइवेट में आप कितना भी किसी को मजबूत करवा के खोलो, जो कंपनी बना के अपनी रखा हुआ है, 100-200 एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, वो टैलेंट चाहता है। राहुल गांधी के कहने से नहीं कोई उठा के कहेगा भाई ले 1 लाख रुपए सैलरी लिया और तुम्हारी जात के नाम पर तुम्हें सैलरी देंगे, कोई नहीं देगा। कंपनी बंद कर देंगे, लोग कहेंगे हट सट करो, इंडिया से बाहर चले जाएंगे। ऐसी कंपनी हमें नहीं चाहिए कि जहां पर हमें पता लगा हम लाख रुपए सैलरी हम उस पर लोगों को पेंशन के नाम पे देंगे, काम लायक है ही नहीं। टैलेंट चाहिए, कंपनियों को टैलेंट चाहिए, और टैलेंट मिलेगा, आरक्षण से टैलेंट नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सामने डिस्कशन है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमारे समाज का सोशल, हमारी सरकारों को जागना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर, इच्छा शक्ति से ऊपर फैसले लेने पड़ेंगे। और हमारी देश की जनता को भी, खासकर जो दलित पिछले हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को जो भी हैं उनको मजबूती देनी है, किसमें, पढ़ाई में। उसमें आरक्षण का ये जो लॉलीपॉप है वो लेकर के आप खुद 200 साल क्या 2000 साल आप करते रहो, कुछ नहीं विकास होने वाला है, कोई विकास नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके साथ यही होगा कि आपको हमेशा हीन भावना से देखा जाएगा, कहा जाएगा अरे तुम तो आरक्षण से आए हो, कहेंगे लोग। और ये आप नहीं कह सकते हो, लोगों की थिंकिंग है। सोच बदलने के लिए समाज बदलने की आवश्यकता है। आप सोच अपनी, किसी को सोच बदला जाएगा तो समाज बदलेगा। पहले जाति को खत्म करना तो जाति को, आपको कॉलम को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।